अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन मेरे साहब, कहाँ से? माशाल्लाह। मैं नाम? मैं अब्दुल रहमान बोल रहा हूँ, ब्लैक बार से। अपनी टीवी के आवाज को बंद कर लें। हाँ जी, बंद कर दिया। जी अब्दुल रहमान साहब ब्लैक बार से, जी फरमाइए। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 88 है। माशाल्लाह। वजन? वजन 11/11। जी फरमाइए। मुझे पेशाब की बहुत तकलीफ है 4-5 साल से। पेशाब ज्यादा आता है? ज्यादा आता है और रुकता नहीं है। जब आ जाता है फिर रुकता नहीं है। कैल्ट में कंट्रोल नहीं? जी कंट्रोल नहीं होता? नहीं, होल्ड नहीं होता। शुगर है आपको? शुगर भी है। कोई ऐसी बीमारी नहीं जो मुझे नहीं है। हार्ट की बीमारी भी है, शुगर भी है, डिप्रेशन भी है, सब कुछ, बहुत सी बीमारियां। पेट भी खराब रहता है तकरीबन इस तरह। अल्लाह पाक आपको शिफाए कुली नसीब फरमाए। खाना पीना कैसा है आपका? ये खाना पीना मैं जो है वो अपना देसी ग़िज़ा जो दाल रोटी है वही खाता हूँ। कभी केक वगैरह ये नहीं खाता, ये ऐसी चीज नहीं खाता। अच्छा। तो ये बताएं कि आपको भूख सही लगती है? जी, भूख सही लगती है आपको? भूख तकरीबन रहती है, खाना ही खा लेता हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा आप जो है आपका वजन यानी तकरीबन 1-2 सालों में बढ़ा है या कम हुआ है? नहीं, बस तकरीबन 2 किलो ऊपर हो जाएगा, फिर दूसरी दफा कम हो जाएगा, इस तरह। अच्छा। इसके अलावा आप रोजाना टॉयलेट जाते हैं, आपको कब्ज की शिकायत तो नहीं रहती? कब्ज की जबरदस्त शिकायत है। उसके लिए मैं एक तो वो जो ना ग्लिकसीडो वो लेता हूँ रात को, और एक सना टैबलेट हर रोज रात को लेता हूँ। अच्छा, तकरीबन ये इसके अलावा जो पेशाब की तकलीफ है, ये छोटे पेशाब की तकलीफ, ये कितना अरसा हो गया तकरीबन? ये तकरीबन 5-6 साल हो गए। अच्छा, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपको ऐसा नुस्खा खास बताता हूँ कि जो इंशाल्लाह तमाम ही अमराज के लिए और कोई तकलीफ जो है पेशाब की जलन नहीं है, सर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ज्यादा आता है और कंट्रोल नहीं? ज्यादा आता है और कंट्रोल नहीं होता है। मर्जी लगे 2 घंटे नहीं आए, लेकिन जब आ जाएगा तो वो फिर टॉयलेट तक नहीं पहुंचने देता। इंशाल्लाह आप दुआ फरमाएं हमारे हक़ में भी, तो इंशाल्लाह मैं 5 वक्त अल्लाह के रसूल की मेहरबानी और आपकी दुआओं से नवाजी हूँ। मैं बहुत बड़ा मजबूत इस वक्त। नहीं, आप बिल्कुल आप दुआओं में याद रखें, और इंशाल्लाह आप सेहतमंद होंगे इंशाल्लाह, और यकीनन आप अपना फीडबैक देंगे मुझे इंशाल्लाह। अच्छा, हमारे अब्दुल रहमान साहब हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, ब्लैक बर्न से माशाल्लाह 5 वक्त के नमाजी हैं, और नमाजियों के लिए एक बड़ा मसला रहता है कि अगर उनको बार बार पेशाब आए, और यकीन जाने कि मैं जब खास तौर पर बंदा ऐसे जो है जिनको पेशाब की तकलीफ हो रहा है, मैंने उनको हरम में देखा है, वहाँ तो टॉयलेट्स भी दूर है, तो भाग के लिए उनके लिए पहुंचना और बड़ा मुश्किल होता है बेचारों के लिए। तो जिनको भी एक तो ब्लैडर की तकलीफ रहती है, मसाने की कमजोरी की शिकायत है, जिनको बार बार पेशाब आता है, ये नुस्खा नोट कर लें। ये गैर मुज़र है, यानी इसका कोई नुकसान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह 20 पेशेंट ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनको ये बतलाया, आज दुआएं देते हैं माशाल्लाह नमाज़ें पढ़ के। तो आप भी ये नुस्खा इस्तेमाल करें। जनरली तौर पर पहले मैं बता रहा हूँ, फिर बुजुर्गों की तरफ आऊंगा। आप क्या कर लें, अनार का छिलका, जिनको भी जो भी नमाज के पाबंद हैं, या इसके अलावा भी बेचारों को नमाज तक यानी कि वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हैं, उनको पेशाब की कमजोरी है, यानी कि बार बार उनको पेशाब आता है, मसाने की कमजोरी की शिकायत है, तो उनको ये नुस्खा जो है उनके लिए बहुत मुफीद है। अनार के छिलके का पाउडर ले लें आप 100 ग्राम, और 30 ग्राम आप इसमें ले लें अजवाइन। ये आप नुस्खा ले लें, इसको ये दोनों पाउडर को मिक्स कर लें, और सुबह रात को सोने से पहले 1 टीस्पून हल्दी वाले पानी के साथ बनाकर खा लें। हल्दी वाला पानी बनाने का तरीका क्या है कि आप 1 से 1.5 इंच का हल्दी का टुकड़ा ले लें, 2 कप पानी ले लें, इसको छोटे छोटे पीसेस करके इसमें डाल दें, और जब ये पानी जब आधा रह जाए, यानी कि 2 कप में से 1 कप रह जाए, उसको उतार लें। ठंडा होने पर इसके साथ 1 टीस्पून ये पाउडर खा लें। इसी तरह सुबह नाश्ते के बाद भी आप क्या करें, 2 टाइम खाएं। अगर नर छुआरा आपको मिल जाए, एक छुआरे में भी अक्सर बोलते हैं नर छुआरा क्या होता है, उसको थोड़ा साइज बड़ा होता है, तो नर छुआरा ले लें, वो 1 अदद खा लिया करें। दिन में खा लें, किसी भी टाइम पे खा लें, तो वो अगर शुगर नहीं है आपको, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इससे बहुत फायदा होगा इंशाअल्लाह। ये जनरली तौर पर मैंने बताया। अच्छा, अब्दुल रहमान साहब है ब्लैक बर्न से, इनकी उम्र जो है वो 88 है,
پیشاب بہت زیادہ آتا ہے تو کنٹرول نہیں ہوتا، فوراً ہی ان کا جو ہے خدشہ ہوتا ہے کہ نکل ہی نہ جائے. تو اسی طرح ان کو شوگر بھی ہے، ان کے ہارٹ پیشنٹ بھی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر بھی ہے. بتا رہے ہیں دنیا کے تمام اس وقت جتنی بیماریاں ہیں سب بیماریوں کا جو ہے میں شکار ہوں. قبض کی شکایت بھی رہتی ہے اور تقریباً 5-6 سال سے اس وقت پیشاب کی زیادہ جو ہے تکلیف ہے. ایک تو آپ بزرگوں یہی والا نسخہ آپ بھی استعمال کریں. دوسرا کیا کریں، آپ اسی کے اندر میتھی دانہ، یعنی کہ 100 گرام میتھی دانہ، 100 گرام انار کا چھلکے کا پاؤڈر اور 30 گرام اجوائن، یہ آپ لے لیں. اس کے ساتھ آپ نے رات کو سونے سے پہلے اور صبح ناشتے کے بعد آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے. پہلے 11 دن، اس کے بعد ہفتے میں 2 دن آپ نے یہ نسخہ استعمال کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک جسمانی کمزوری بھی ہے، باقی بھی تمام معاملات ہیں. ایک تو قبض کے لیے آپ کیا کریں، اپنے آپ کو قبض نہ ہونے دیں. قبض کے لیے آپ سنا مکی ملتی ہے، اس کے پتے ملتے ہیں. کوئی مدینہ شریف جانے والے ہیں، حج پہ جانے والے ہیں، وہاں سے آنے والے ہیں تو قبا شریف میں تازی ملتی ہے، اسی طرح احد شریف میں بھی ملتی ہے، تو وہاں سے منگوا لیں. وہ پتیاں ہوتی ہیں، اس کے پتے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سنا مکی کے، وہ اس کا جو ہے آپ کعوہ بنا کر پی لیا کریں روزانہ رات کو سونے سے پہلے. اچھا اگر وہ نہ میسر ہو تو کیسٹر آئل لے لیں. کیسٹر آئل لے لیں، ایک ٹیبل اسپون نیم گرم پانی کے اندر ڈال کر اس کو رات کو پی کر سو جائیں. صبح انشاءاللہ آپ کو حاجت اچھی ہو جائے گی. اچھا اس کے علاوہ جو آپ کی جسمانی کمزوری ہے اور اس کے علاوہ مختلف بیماریوں کا آپ شکار ہیں، اس کے لیے آپ ایک نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ آپ کو طاقت بھی دے گا اور توانائی بھی دے گا، اور یہ آپ کے بلاڈر کے لیے بھی بہت مفید رہے گا. وہ کیا کریں، آپ 100 گرام کاجو لے لیں، 100 گرام بادام لے لیں، 100 گرام اخروٹ لے لیں. اسی طریقے سے آپ اس میں 30 گرام کلونجی لے لیں، اور اسی طرح آپ 30 گرام اس کے اندر اجوائن ڈال دیں، اور 100 گرام اس میں سونف ڈال دیں. اور اسی طریقے سے آپ اس کے اندر 200 گرام پھول مکھانے جو ہے وہ شامل کر دیں، اور 100 گرام السی کے بیج لے لیں. اور ان تمام چیزوں کو روسٹ کر لیں. روسٹ کرنے کے بعد اس کا پاؤڈر بنا لیں، پاؤڈر بنا کر رکھ لیں. صبح ناشتے کے بعد یہ سیریل میں دودھ میں ڈال کر اس کو کھا لیا کریں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ دعائیں دیں.